हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। आज हम लोग समझेंगे हैड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में डिफरेंस के बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, स्टूडेंट्स को खास करके, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों पास्ट में ही यूज होते हैं, पास्ट परफेक्ट भी और पास्ट इंडेफिनिट भी। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वही आज हम लोग समझेंगे। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस यही होता है कि जब कोई हम काम, जैसे हम लिखे हैं, जब कोई हम काम पास्ट में करते हैं, जैसे वह गया, वह खाया पिया, वह नहीं गया, वह स्कूल गया, ये सब पास्ट में बोलेंगे। वह गया है नहीं, वह स्कूल गया है, मतलब कि प्रेजेंट में गया है। वह स्कूल गया था, पास्ट में हम किसी को बता रहे हैं कि वह स्कूल गया था, मैं वहाँ आया था, इसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे मैंने स्कूल जाने से पहले खाना खाया था, किसी को पास्ट में बता रहे हैं कोई घटना को, उससे पहले हम लोग जो काम किए होंगे उसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे आपने एक चीज़ सुना, एक थिंग सुना हुई होगा, खासकर इंग्लिश की टीचर अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें दो सेंटेंस का उच्चारण हो रहा है। पहले डॉक्टर आया, उससे पहले रोगी मर चुका था, मतलब डॉक्टर आया बाद में, लेकिन उससे पहले क्या काम हुआ था, रोगी मर गया था। तो क्या बोलेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। जो पहले जो काम हो चुका था उसमें हम लगाएंगे ये वाला पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पहले हो चुका है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। वर्क का सेकेंड फॉर्म लगेगा पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे आप बताते हैं एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर the doctor came। पहले कौन सा काम हुआ था, पेशेंट मर गया था, किसके आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले। मरीज मर गया था डॉक्टर के आने से पहले, तो पहले काम कौन सा हुआ था, मरने वाला काम। ये दोनों पास्ट में हुए। हम किसी से बता रहे हैं पेशेंट मर गया था, मरीज मर गया था डॉक्टर के आने से पहले, लेकिन पहला काम कौन, पास्ट में पहला काम कौन सा हुआ था, मरने का काम हुआ था। तो इसमें लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल, क्योंकि ये इससे पहले ये हुआ था, पास्ट में पेशेंट मर गया था, उसके बाद डॉक्टर आया। द पेशेंट हैड डाइड वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, बिफोर, उसके बाद द डॉक्टर केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये वाला। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। और ये हो गया आपका, ये इतना यहाँ तक पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ये वाला पास्ट का, ये पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता था, मुझे खुद होता था पहले, कि पास्ट दोनों पास्ट का ही सेंटेंस है, लेकिन पहले कौन सा लगेगा, हेड किस में लगेगा, एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में लगेगा। इसमें बहुत सारे दिक्कत होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। इसलिए हम यही बता रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस तब लगेगा जो काम पहले हुआ था, कि पास्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे वह खाया था, वह गया था, वहाँ क्यों गया था, मैं किसी को बता रहा हूँ वह सो गया था, मेरे घर मैं जब घर पहुँचा तो वह सो गया था। जब अगर मैं सिर्फ बोलूँगा मैं सो गया था, तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं बोलूँगा मैं सो गया था, तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब मैं बोलूँगा पापा के आने से पहले मैं सो गया था, ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई, इसमें हैड ही लगेगा, आई वी सबके साथ हैड लगेगा, आई वी यू ही सी इट। मैंने काम इसमें पहले कौन सा किया, आप बताइए। पहले मैं सोने का काम किया है ना, पापा के आने से पहले मैं सो गया था। काम पहले कौन हुआ था पास्ट में, सोने का। पहले कौन सा लिखेंगे, आई स्लेप्ट।
लेकिन किस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा ये, तो हैड लगेगा इसमें। आई हैड स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म, आई हैड स्लेप्ट, मैं सो गया था। कब? बिफोर माई फादर केम। आई हैड स्लेप्ट, यहां तक हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड स्लेप्ट, क्योंकि पहले कौन सा काम हुआ था? सोने का। मैं सो गया था। आई हैड स्लेप्ट बिफोर माई फादर केम। सेकेंड फॉर्म बोले तो पास्ट इंडिफिनिट, कम केम कम। आई हैड स्लेप्ट पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर माई फादर केम, पिताजी के आने से पहले। यहाँ कोई इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है कि ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, लेकिन ये भी पास्ट में माना जाएगा, क्योंकि देखिए आ नहीं रहा है। मैं सो गया था पिताजी के आने से पहले, पहले तो किसी का वो हुआ नहीं, लेकिन ये भी उसमें माना जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, क्योंकि दोनों घटना पास्ट की हो रही है। मैं सो गया था पिताजी के आने से पहले, उसके बाद पिताजी आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने पहले खाना खा लिया, उसके बाद मैंने पढ़ाई की। खाना खाने के बाद मैंने पढ़ाई की, इसका क्या हो जाएगा? आई हैड eaten my dinner. After that I पढ़ने का studied, पहले मैंने कौन सा काम किया? आई हैड ईटन माई डिनर, जहाँ हैड रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म समझ लीजिएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर उसके बाद कोई वो आया हो, पास्ट इंडिफिनिट आया हो, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड ईटन माई डिनर, मैंने खाना खा लिया था। आफ्टर दैट, उसके बाद मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैंने पढ़ाई किया। पहले काम कौन सा हुआ था? पढ़ाई वाला मैंने बाद में किया, मैंने पहले खाना खाया। आई हैड ईटन माई डिनर, आफ्टर दैट आई स्टडीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एक आपने एग्जाम्पल और सुना होगा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। The thief had run away। पहले भागने वाला काम हुआ था ना, पुलिस बाद में आई। पुलिस के आने के पहले चोर ने काम कर दिया था, भागने वाला। The thief had run away before या after that the police came, ये भी लगा सकते हो। आफ्टर दैट चाहे बोलो या बिफोर, क्योंकि ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। द thief had run away after that the police came, क्योंकि चोर भाग गया था, उसके बाद पुलिस आई, ऐसे भी बोल सकते हो। या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। The thief had run away before the police came। आपने इसके बीच में डिफरेंस समझा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस तब लगेगा जब कोई हमने काम पास्ट में किया था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात नहीं होगी। और हाँ, एक चीज अभी हमने यहाँ पे दो सेंटेंस के साथ बनाया, ये याद रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेला नहीं बनेगा। अगर हम कोई पुरानी बात बता रहे हैं कि मैंने वहाँ गया था, मैं खाना खाया था, मैं पढ़ा था, मैं लिखा था, वह नहीं खाया था, वह परसों पार्टी में नहीं आया था, इसके लिए हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। लेकिन अगर वहीं हम लोग उसके पहले, उसके बाद या उसके पहले कोई सेंटेंस लगा देते हैं, दो वर्क उसमें हुआ है कि मैंने काम किया, उसके बाद मैं घूमने गया, वो आया, उसके बाद मैं खाना खाया, वह वहाँ गया, उसके बाद आया, फिर सो गया। दो सेंटेंस में देखो, उससे पहले कोई काम हो रहा है। इस सेंटेंस में हमने पहले जो काम पहले हो रहा है, हो गया था, तो काम पहले हो गया था, उसके लिए हम लोग लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद जो काम हुआ है
तो उसमें लगाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे कि तुम्हारे जाने के बाद उसने टीवी देखी। अब देखिए हम लोग पहले क्या कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लगा दे रहे थे, लेकिन हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में भी लगा सकते हैं। तुम्हारे जाने के बाद उसने टीवी देखी, ही saw, he saw, she saw seen, he saw TV after you had gone। उसने टीवी देखी, उसने टीवी देखी तुम्हारे जाने के बाद। पहले काम कौन सा हुआ था, तुम्हारे जाने पहले वो गया, उसके बाद उसने टीवी देखी ना। तो यू हैड गॉन आफ्टर दैट ही सॉ टीवी, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ही सॉ टीवी आफ्टर दैट यू हैड गॉन बोल सकते हैं। दोनों तरीका सही है। बस आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन सा काम हुआ है उसमें हैड लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो बाद में काम हुआ है उसमें सब्जेक्ट का साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। मैंने उससे पढ़ाया तुम्हारे सोने से पहले, मैंने उससे पढ़ा दिया था लेकिन तुम जाग रहे थे तब, ये भी इसका मतलब है। एक चीज हम लोग और समझेंगे। देखिए अगर यहाँ पे निगेटिव का सेंटेंस आया, दूसरा जो काम बाद में हो रहा है, अगर इसमें निगेटिव का सेंटेंस आया तो आप डिड लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, और पहले जो काम किए थे उसमें हैड रहेगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। लेकिन हम लोग दो सेंटेंस लगा के पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस समझ रहे थे। जो काम पहले हुआ, जैसे ये पहले हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट, ये बाद में हुआ ये पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन हम लोग एक शब्द होता है पहले, ऑलरेडी जिसे बोलते हैं। अगर जैसे मैं बोलूं मैंने खाना पहले ही खा लिया था, या हम लोग बहुत पुरानी बात करेंगे कि हाँ उस दिन मैं खेलने आया था, बहुत पुरानी बात है, तो इसमें हम लोग हैड लगा सकते हैं कि आई हैड कम टू प्ले द क्रिकेट दैट डे, मैंने उस दिन क्रिकेट खेलने आया था। ये बहुत पुरानी बात है, पिछली बात नहीं है कुछ दिनों की, बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात में आप हैड लगा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं, या तो आप ऑलरेडी एक ऐसा शब्द है जिसमें हम अगर ऑलरेडी शब्द जोड़ देंगे फिर वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं आई हैड ऑलरेडी गॉन, पास्ट परफेक्ट बनेगा, ऑलरेडी आया है, गॉन द टूर। आई हैड ऑलरेडी गॉन द टूर, मैं कहाँ गया था, टूर पे, बहुत पहले, मतलब ऑलरेडी मतलब मैं पहले ही टूर पे गया था, मैं पहले ही टूर पे चला गया था। अगर हम ये ऑलरेडी हटा देंगे इसका क्या बन जाएगा, आई वेंट टू, गो वेंट गॉन, आई वेंट टू द टूर, मैं टूर पे यात्रा पे गया था, यात्रा पे पहले ही गया था, मैं पहले ही कोई काम कर चुका था। इसके लिए जब पहले शब्द आए उसमें हम ऑलरेडी वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस लगा देंगे। अगर ये ऑलरेडी हट जाएगा तो ये वेंट टू बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप वीडियो समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।